इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त और विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया और उसमें एक बार फिर ये कहा है कि न ट्रेड होगी न टॉक होगी, फिर आतंकवाद की बात कर रहे हैं, फिर से जारहाना मिजाज है। डिप्लोमेटिकली इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के साथ कैसे इंगेज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के किसी भी मिस एडवेंचर को काउंटर करने के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है हुज़ैफ़ा रहमान साहब? जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली तो गुज़ारिश ये कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कुछ जो है सीनियर जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन किया था। आई वाज़ आल्सो देयर। और ये सेशंस पीएम के अब चलते रहेंगे, कुछ 4, 5, 6 ग्रुप्स की सूरत में मुख्तलिफ लोगों से और भी पीएम साहब मिलेंगे, हमने सजेस्ट किया उन्हें। तो उसमें पीएम साहब ने सारी बातें खोलकर पहली दफ़ा सामने रखी। ज़ाहिर है हम तो खुद बीइंग द मेंबर ऑफ कैबिनेट चीज़ों से जो है वो उन चीज़ों से अवेयर थे, लेकिन बहुत सारे लोग लाइल्म थे। तो पीएम साहब ने सारी बातें बताई। तो एक तो बात देखिए एस्टेब्लिश है कि निक रॉबर्टसन ने इसके ऊपर भी बड़ा अहम तज्ज़िया किया था, और उसको जब उसका बीपर चल रहा था सीएनएन पर, उसी दौरान ही उन्होंने दिल्ली में सीएनएन के कॉरेस्पोंडेंट से वो बात कन्फर्म की कि दिल्ली ने जाकर न्यूयॉर्क के पाँव पकड़ लिए थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया इसको, और ये एक फैक्चुअल बात है कि जब हमने रात को 2:30 बजे उन्होंने मोदी ने कुछ जो है रॉकेट्स फायर किए और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ 95% को नाकाम बनाया। 1-2 मुख्तलिफ मकामात पे गिरे भी, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जब हमने जवाब दिया तो अल्लाह के फजल करम से 7:30 बजे मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने राब्ता किया, और वज़ीर आज़म साहब को बताया गया सुबह 7:30 बजे कि भारत जो है वो अमेरिका के पास मिन्नत तरला करने पहुंच गया है कि इस जंगबंदी कराई जाए और पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। देखिए एक बात तो ये कि मोदी इस जंग के अंदर कोई ऐसा नहीं हुआ कि आखिरी वार हमारा था और उसके बाद किसी तीसरे फरीक ने आकर हमारी सुलह करा दी, तो तब ये तो खतरा ज़ाहिर है मौजूद रहता। और आप ये बतौर एनालिस्ट कह सकते हैं कि भारत किसी भी वक्त दोबारा आप पर हमला कर सकता है, लेकिन यहाँ फैक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है। आखिरी बार पाकिस्तान ने ज़रूर किया, पाकिस्तान फातेह ज़रूर है, लेकिन उसके साथ-साथ भारत ने तमाम इंटरनेशनल दुनिया को गिड़गिड़ा कर मिन्नत की कि हमारी सीज़ फायर करवा दें, और पूरी दुनिया को उसने खुद इसके अंदर इन्वॉल्व किया, अमेरिका को बिलखसूस कहा। तो अब बात ये है कि अगर नरेंद्र मोदी ज़ाहिर है उसका वहाँ पर नैरेटिव पिट गया है, भारत के अंदर उसकी मकबूलियत को बड़ा शदीद धचका पहुँचा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उड़ गई है, तो उसमें ज़ाहिर है उसने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए इस तरह की ठीक, बातें लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब, किशन गंगा डैम से पानी रोकना, फिर पाकिस्तान पे प्रॉक्सी वॉर मुसल्लत करना, खुजदार के अंदर जो कुछ हुआ दैट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट। ये जो भारत कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम सर, इसको क्या समझा जाए? ये भी तो आग से हाथ तापने वाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा साहिब सवाल किया। एक तो देखें, अब हम किसी भी सफारती बाइंडिंग में नहीं रहेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो कर रही है बलूचिस्तान में, एक-एक चीज़ हम अपने इंटरनेशनल दोस्तों को, आप जैसे मोतबर सहाफ़ियों को, और उसके अलावा दुनिया भर में जितने सफारतकार हैं सबको हम वो सबूत दिखाएँगे। लेकिन जो आपने बात की, भारत जो है डैम बना रहा है जिस तरीके से, देखें खुद मोदी ने बात की थी कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, तो हम ये बात बिल्कुल कह रहे हैं, वाक़ई खून और पानी साथ-साथ नहीं चल सकते। जिस तरीके से अगर वो हमारा पानी बंद करेगा तो फिर ज़ाहिर है खून भी बहेगा। तो हमने ये बात वाज़ेह की है कि पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके अलावा जंगें हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी मुल्क की आबी तनसीबात को निशाना बनाया हो, या इवन के पानी पर कोई आपने डैम बनाए हो या किसी का पानी रोका हो। और भारत ये दावा कर रहा है, हमारे पास देखिए प्लान ए के साथ प्लान बी, प्लान सी भी मौजूद है। भारत पूरी दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान हमारे टेल पर बैठा हुआ है। तो भारत को ये नहीं पता कि भारत चाइना के टेल पर बैठा हुआ है। 2016 में भारत ने यही जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की थी, और फिर जब उसका पानी बंद हुआ और चीन ने कुछ डैम्स बनाने का ऐलान किया, तो भारत फिर चीखता हुआ पूरी दुनिया के पास गया। फिर हमारे साथ उसने बैकडोर डिप्लोमेसी भी स्टार्ट की। तो इस हवाले से कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कौम को इज़्ज़त दी है अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी की वजह से, आर्मी चीफ के वीएन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने फ्रंट से इस तरीके से लीड किया। अगर अब भी भारत को ऐसी हरकत करेगा तो हमारी हर चीज़ तैयार है, अल्लाह के फजल करम से दुनिया का ठीक, अच्छा बेस्ट हुज़ैफ़ा हमारे रहमान पास एयर साहब, अब डिफेंस सिस्टम है। डीजीएमओस की हॉटलाइन पर बातचीत तो हो रही है आपस में, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करने की बात है, सफारती सतह के ऊपर एक दूसरे से बातचीत है, बेशक वो क्योंकि अमेरिका ने मीडिएशन का कहा था, तो उसमें अब तक क्या कोई पेशरफ्त हो सकी या मुस्तकबिल करीब में होने के इम्कानात मौजूद हैं? जी देखिए, मैं 2 मालूमात आपके चैनल के तवज्जुह से आपके गोशगुज़ार और आपके व्यूअर से गोशगुज़ार करूँगा। देखिए, एक तो अभी तक जो अमेरिका ने सालसी का कहा था कि कोई तीसरा मुल्क जो है उसमें रोल प्ले करे,
हमने इसको वेलकम किया। सऊदी अरेबिया, यूएई दोनों हमारे ब्रादर मुल्क हैं, वो हमारे भी बड़ा करीब हैं और उनकी सरमायाकारियाँ भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं और भारत की सरमायाकारियाँ उन ममालिक में बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन थे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई, दिखाई नहीं दी। लेकिन डीजीएमओज़ की जो बातचीत है वो हो रही है, मुसलसल हो रही है और उस हवाले से दोनों के दरमियान ये इत्तफ़ाक हुआ है कि जो ये भारत ने हम पर जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश की और टेंशन बढ़ी, इस टेंशन से पहले दोनों फ़रीक़ैन की जो डिफेंस सिस्टम है और जो कि इंस्टॉलेशंस हैं, वो जिस-जिस मकाम पर थीं, वो उस मकाम पर दोबारा दोनों फ़रीक़ैन मूव कर जाएँगे और दोनों फ़रीक़ैन जो है डी-एस्केलेशन को जो है वो एंडोर्स करेंगे और प्रमोट करेंगे और इस हवाले से मेरे पास तो यही मालूमात हैं कि दोनों ने इत्तफ़ाक की है और आहिस्ता-आहिस्ता दोनों तरफ से इसमें पेशरफ्त आ रही है। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ जो लेकिन ज़फ़र मोदी अहमद साहब, ज़ाहिर है वो बयानात तो दे रहा है, सिक्योरिटी डोमेन में है ना, जी, डीजीएमओज़ की जी, गुफ्तगू मैं तो बात सिक्योरिटी कर रहा हूँ, जो आपकी बात पे आ जी, रहा जी, हूँ। जी। जो मोदी बयान दे रहे हैं, उनके वज़ीर दिफ़ा जो बयान दे रहे हैं, वो ज़ाहिर है इन सारी बातों से मुतसादिम है और चीज़ें इसके उलट हो रही हैं। तो उससे यही नज़र आता है कि ज़ाहिर है भारत के अंदर मोदी का बयानिया जिस तरीके से ज़मीन बोस हुआ है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक़्त राज्यसभा के अंदर बहुत कम जो है वोटों से बरतरी हासिल है और 1-2 इत्तेहादी अगर चले जाएँ, तो नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़मशिप उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के बेटे ने राहुल ने जो ज़ाहिर है करारदाद जमा कराई है और उसमें उन्होंने कहा है कि इंदिरा के सौरे पोते ने करारदाद जमा कराई कि राफेल तैयारों की खरीदारी का जो एग्रीमेंट है, दोबारा उस पर बात हो रही है कि जिन तैयारों की खरीदारी में करप्शन हुई थी 2020 से 22 में घपले हुए थे, उन तैयारों ने भारत के जो दिफा के निज़ाम है उसको भी बिठा के रख दिया और भारत जो एयर डोमिनेंस का बात करता था, एयर सुपरमेसी की बात करता था, भारत की हमने अल्लाह के फज़ल व करम से 20 साल से इस खित्ते में जो एयर सुपरमेसी थी वो ख़त्म की है। ठीक। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉट।